बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। नवंबर यानी कि 22 अक्टूबर ख़त्म हो चुका है और नवंबर स्टार्ट हो चुका है। नवंबर की रीडिंग अब मैं देने लगा कि नवंबर में पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान के लिए क्या होगा, तो इसलिए मैंने पहले पाकिस्तान का जायचा बनाया है जो आपके सामने है ये, और इस पर आज की प्लानिटरी कंडीशन जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं कि इस महीने हालात क्या रहेंगे, ये सारा सिनेरियो कैसे डेवलप होगा और ये सारी कैसे बातें होंगी, ये हमने आज इसमें पढ़ा। बहुत दिनों से ये बहुत शोर था कि बहुत सारा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा टफ सिनेरियो ज़रूर होगा, जो जलसे होंगे और बड़े जलसे होंगे, बड़े जलसे हुए और आगे भी बड़े जलसे होंगे। लेकिन जिस तरह ये टाइम आगे बढ़ेगा, मैंने एक ट्वीट की थी कि जिस तरह ये टाइम आगे बढ़ेगा ये नून लीग के लिए मुश्किलात क्रिएट करता चला जाएगा। और मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफी सूरत हाल बढ़ेगी, जिसकी वजह से आखिर में नून लीग अकेली रह जाएगी, या इनको पछतावा होगा, या इन्हें कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से इन्हें लगेगा कि इनका जो बयानिया था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ, और पॉजिटिव ना होने की वजह से जो इनकी डिमांड्स हैं वो भी नहीं हुई। पाकिस्तान का जायचा अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जायचे में मून और मार्स बाय बर्थ जो है वो कैंसर में है। अब सन और जुपिटर वहाँ से ट्राइन में आ गए, 5th और 9th में आ गए। तो ये जो अब इन्होंने पिछली ये कैंपेन चलाई हुई थी, या लोग कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट के और फौज के अगेंस्ट जो सारी बातें हो रही थी वो अब ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएंगी, और एक नए कोलैबोरेशन से मुराद ये है कि फ़ौज, आर्मी और पाकिस्तान का जो जिसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए मैंने ये सिनेरियो सारा देखने के बाद, क्योंकि मार्स भी अपने घर में है, और मार्स जब अपने घर में होता है जो मर्जी एस्पेक्ट हो जाएं तो उसे कोई भी चीज़ जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो इसलिए अब एस्पेक्ट्स बनेंगे, मार्स नेटल का ट्राइन में है जुपिटर की विद मून, और जो ट्रांजिट का मार्स है वो एरीज में है अपने घर में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो आने वाला दौर होगा इसमें करप्शन से रिलेटेड इश्यूज को हाईलाइट किया जाएगा। मार्स डील विद द मनी एंड फोर्सेस, मनी और फोर्सेस जो हैं ये इनसे एडवांटेज होगा और चीज़ें बेहतर से बेहतर होने लगेंगी। मुझे लगता है कि ये जो तहरीक चल रही है, तहरीक अभी चलेगी, ये जाकर अभी 3, 4, 5 महीने और चलेगी, लेकिन ग्रेजुअली जिस तरह टाइम उसका बढ़ेगा वो टाइम स्ट्रेंथ जो है वो इन पार्टीज़ की कम होती चली जाएगी। और ये बात भी याद रहे, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ते हैं तो हम उसे 2 हिस्सों में देखते हैं। नंबर 1 कि पंजाब यानी कि नून लीग इस पंजाब एंड पीपल्स पार्टीज़ साउथ। अगेन इसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब भी पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा सन से और मार्स से। सन और मार्स इस वक्त आपस में कहीं ना कहीं थोड़े से ठीक हैं, तो ये इसीलिए अभी ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये सिलसिला जब जनवरी में, दिसंबर एंड यहाँ पर आएगा, तो ये जब जाकर पूरी तरीके से ये कोलैबोरेशंस टूटेंगे, और तब जनवरी एंड जनवरी में जाकर ये जो इत्तेहाद है ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और तब जाकर चीज़ें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन तब तक ये सिनेरियो किसी न किसी तरीके से अजीबोगरीब चलता रहेगा, और जो प्रेशर ये गवर्नमेंट पर या इमरान खान पर डालना चाहते हैं वो प्रेशर ये डालते रहेंगे। इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन नवंबर में आते ही ग्रेजुअली बेहतर हुई है, वीक नहीं हुई गवर्नमेंट के लिए, लेकिन अपोजिशन के लिए वीक हुई। जब आप किसी अपोनेंट को पढ़ते हैं, अपोनेंट लॉयर को पढ़ते हैं, या अपोनेंट जो गवर्नमेंट के अपोनेंट लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ इस वक्त आवाज़ें उठा रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपनी एडवोकेसी ज़ाहिर कर रहे हैं, तो इनको नेटल हॉरोस्कोप में वीनस डील करता है। तो वीनस इस वक्त इन वर्गो विद कमज़ोर मरकरी वो इस वक्त फॉल में है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बयानिया था ये आहिस्ता आहिस्ता नवंबर में अपना दम तोड़ेगा, लेकिन दिसंबर जनवरी में फिर ये वेव उठेगी। अभी ये वेव ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन नवंबर में अब आपको लगेगा कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट की फेवर में आना शुरू हुई, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना नहीं शुरू हुई। इसीलिए ये नवंबर जो होगा बड़ा एक्साइटिंग किस्म का महीना होगा। ये बात भी याद रहे कि नवंबर का जो लॉर्ड है मार्स, मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ फोर्सेस, मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, मार्स जो है ये दौलत का लॉर्ड है,
और आर्मी, दौलत, करज, ये सारे मामला क्योंकि कहीं थोड़ा सा जाकर सैटर्न जो है वो एफ्लिक्टेड है, लेकिन मार्स अपने घर में होने की वजह से गो कि उसे सैटर्न की स्क्वायर है, फिर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ, तो इसलिए अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से गवर्नमेंट एंड फोर्सेस के अगेंस्ट ये कुछ भी ऐसा करे। हाँ, करप्शन बहुत बड़ा एक हाईलाइटेड इस महीने में इशू रहेगा, और ये आप देखेंगे कि करप्शन के अगेंस्ट बहुत सारी तकारीर होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा बयानिया दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी, और करप्शन की एक नई वेव जो है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी सारे बयान आएंगे। सो इसलिए नवंबर इस एतबार से बड़ा डिफरेंट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये नवंबर वाली वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स हमें शेयर कर सकते हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।